सन 1925 में संघ की स्थापना के बाद संघ के विभिन्न कार्यों का विस्तार प्रारंभ हुआ। कार्य विस्तार के साथ विभिन्न गतिविधियां भी जुड़ती चली गईं। शारीरिक विभाग में खेल और व्यायाम के साथ संचलन का अभ्यास भी किया जाने लगा। कुछ समय पश्चात संचलन के साथ घोष अर्थात बैंड की आवश्यकता का अनुभव हुआ। संघ के शारीरिक विभाग ने विचार किया कि यदि संचलन के साथ घोष वाद्य का प्रयोग किया जाए तो संचलन की रोचकता, एकरूपता, सांघिकता और उत्साह में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। इसी विचार को आधार बनाकर सन 1927 में संघ में घोष का शुभारंभ हुआ। ये विचार करना जितना आसान था, इसे कार्य रूप में परिणित करना उतना ही कठिन। एक तो घोष बड़ा महंगा होता था, साथ ही इसे सिखाने का काम सैन्य अधिकारी ही कर सकते थे। उधर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले संघ के स्वयंसेवक की मनःस्थिति सेना के अधिकारी से घोष सीखने की नहीं बनती थी। किंतु फिर भी इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए सेना के सेवानिवृत्त बैंड मास्टर और अन्य तत्कालीन संगीत आचार्यों की मदद से संघ में घोष का प्रशिक्षण प्रारंभ हो ही गया। पश्चिमी शैली के इस बैंड पर धुन भी पश्चिम की ही बजे, ये स्वयंसेवक के मन को रास नहीं आता था। इसलिए इन्हीं वाद्यों पर ऐसी रचनाएं तैयार की गईं जिनमें अपने देश की मिट्टी की सुगंध हो। भारतीय नाद परंपरा का अनुसरण करके स्वर्गीय बापूराव और उनके साथियों ने राग केदार, भूप और आशावरी में पगी हुई रचनाओं को जन्म दिया। यही नहीं, स्वयंसेवकों ने अपने वाद्यों को भी स्वदेशी नाम प्रदान किया। साइड ड्रम को आनक कहा गया, बास ड्रम को पणव, बिगुल को शंख और ट्रायंगल को त्रिभुज नाम दिए गए। संघ के पूरे घोष का इस प्रकार से भारतीयकरण हो गया। संघ के पास अपना भारतीय घोष आ चुका था, जिसकी अपनी मौलिक रचनाएं थीं। प्रथम अखिल भारतीय घोष प्रमुख श्री सब्बू श्रीनिवास जी ने घोष वर्गों और घोष शिविरों के माध्यम से पूरे देश में हजारों कुशल घोष वादक तैयार कर दिए। परंपरागत वाद्य शंख, आनक और वंशी से प्रारंभ हुई घोष यात्रा आज अन्य कई वाद्यों पर मौलिक रचनाओं के मधुर वादन तक पहुंच गई है। सन 1982 में एशियाड खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय नौसेना दल ने स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित रचना शिवराज का वादन किया। ये घटना संघ घोष के परिपाक को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है। इसे विश्व स्तर पर प्रसारित प्रथम घोष रचना भी कहा जा सकता है। भारत के नौसेना बैंड द्वारा आज संघ की 40 रचनाओं का वादन किया जा चुका है। आज संघ में घोष वादकों की संख्या लगभग 70,000 है। नाद ब्रह्म की ये यात्रा अनवरत रूप से चल रही है और विकसित होकर समाज को जागृत करने में अपना महत् योगदान भी दे रही है।